एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ इट्स डायगोनल या बाय यूजिंग डायगोनल, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है, बट मैं इसकी डेरिवेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग इट्स डायगोनल, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग डायगोनल्स, ठीक है। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग डायगोनल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखना है, यहाँ मार्क, ठीक है, ये याद रखना है। पहले डेरिवेशन देख लेते हैं उसके बाद, ठीक है ना, बाकी तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना। मान लो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ज्योमेट्री का यूज़ देखोगे तुम लोग कई जगह, मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में जहाँ प्रॉपर ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया और इस पैरेललोग्राम के हम डायगोनल्स बना लेते हैं। डायगोनल D1 और ये हो गया बच्चों डायगोनल D2, डायगोनल D1 और डायगोनल D2। हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डायगोनल D1 और D2 दिया होगा, कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस वन। मान लो वेक्टर ए वेक्टर बी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे आएगा, ठीक। साइलेंट कर लो फोन। ये हो गया हमारे पास ए बी सी और डी। अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। ए को बेटा इनिशियल माना, ए से हम गए बी, ए से हम गए डी और ए से हम गए सी, सही है ना। अब ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग बाकी की डायरेक्शन बना लो, ए से बी, बी से सी, तो ठीक है ये वाली, ए से बी, बी से डी, करेक्ट है, समझ गए। अब यहां पर मैं कंसीडर कर लेता हूं वेक्टर ए और यहां पे हो गया वेक्टर बी। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो क्या होगा, ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड, यही होगा ना अगर हम कंसीडर करें तो। लेकिन हमें गिवन है डायगोनल D1 और डायगोनल D2, ठीक है ना। अब हम अपने पुराने फॉर्मूले की हेल्प से D1 और D2 में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या नया फॉर्मूला बनता है, ठीक। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी, किस में आ गए, ए बी सी में। ए बी सी में बात करूं तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी को क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए बी को वेक्टर ए लिख सकता हूं, वेक्टर बी सी को क्या लिख सकते हो, वेक्टर बी सी को मैं वेक्टर बी लिख सकता हूं, सही है। और इज इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकता हूं, डायगोनल D1 लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये एक रिजल्ट आप रखो क्योंकि हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। फिर आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी की बात करें तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी इज इक्वल टू वेक्टर ए डी। अच्छा, वेक्टर ए बी की क्या वैल्यू होगी, वेक्टर ए बी इज वेक्टर ए, वेक्टर बी डी की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर D2, और वेक्टर ए डी की वैल्यू क्या हो गई, वेक्टर ए डी इज वेक्टर बी हो गया, सही है। फर्स्ट इक्वेशन से क्या वेक्टर बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, रख देते हैं, है ना। ये आ गए हमारे पास सेकंड रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से मैं बात करूं तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए प्लस D2 इज इक्वल टू वेक्टर D1, क्या ठीक है ये, सही है ना। अब वेक्टर ए और वेक्टर ए क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए बन गया, ये आ गया वेक्टर D1 माइनस वेक्टर D2, ठीक है। तो वेक्टर ए की क्या वैल्यू आ गई,
वेक्टर ए की वैल्यू आ गई 1/2 ऑफ वेक्टर D1 माइनस वेक्टर, सही है। अब ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और बी निकाल लेते हैं। पुट वेक्टर ए इन इक्वेशन नंबर 1, तो ए की जगह आ गया 1/2 वेक्टर D1 माइनस वेक्टर D2 प्लस वेक्टर D2 इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, इजी है, वैल्यूज ही रखते जा रहे हैं बस। अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, यह आ गया 1/2 ऑफ वेक्टर D1 माइनस 1/2 ऑफ वेक्टर D2 प्लस वेक्टर D2 इज इक्वल टू वेक्टर बी। हाफ D2 और D2 सॉल्व किया तो क्या बच गया बेटा, 1/2 D1 प्लस 1/2 D2 वेक्टर बी हो गया। अब यहां से हाफ कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह गया, D1 प्लस D2 इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो हमें वेक्टर ए मिल गया है और वेक्टर बी मिल गया है, वेक्टर ए मिल गया है और वेक्टर बी मिल गया है, किसकी फॉर्म में, डायगोनल्स की फॉर्म में, D1 और D2 की फॉर्म में। ठीक है ना, ये देखो, ठीक है यहां तक। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए, है ना, क्या निकालना है हमें, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपने पढ़ा, वेक्टर ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड लगाऊं तो ए की जगह आ रहा है 1/2 वेक्टर D1 माइनस D2। देखो जरा ध्यान से, वेक्टर D1 माइनस D2, और क्रॉस वेक्टर बी कितना आ रहा है, हाफ वेक्टर D1 प्लस वेक्टर D2। क्या यहां तक ठीक है, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्रॉस और ये हो गया मैग्नीट्यूड, सही है। तो स्केलर मल्टीपल 1/2 भी है और स्केलर मल्टीपल दूसरा वाला 1/2 भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके कितना बन गया, 1/4। इन तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। इसको सेपरेट किया, यह आ गया 1/4 वेक्टर D1 माइनस D2 क्रॉस वेक्टर D1 प्लस वेक्टर D2। बच्चों अब ध्यान देना, अब हम लगाने चल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का। कुछ याद है क्रॉस प्रोडक्ट के लॉ के बारे में, आई कैप और आई कैप, जे कैप और जे कैप में समझाया था कुछ, एंगल को लेते हुए उनके बीच में, ठीक है ना। अभी समझते हैं इस बात को, ठीक है, दिख रहा है ना सब सही। तो 1/4 एज इट इज। अब देखो ब्रेक करना शुरू कर रहा हूं, प्रोडक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, समझ जाओगे तुम लोग। वेक्टर D1 क्रॉस वेक्टर D1, सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, लिखो मत अभी, 0। तो D1 क्रॉस D1 कितना हो गया, नल वेक्टर, नल वेक्टर हुआ ना। तो D1 क्रॉस D1 हो गया हमारा नल वेक्टर। दूसरा क्या आ गया, D1 क्रॉस D2, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होगा। फिर आ जाओ D2 क्रॉस D1, अब क्या हुआ, D2 क्रॉस D1 माइनस D2 क्रॉस D1 और माइनस नल वेक्टर D2 क्रॉस D2। लिखने की जरूरत है, सबको समझ में आ रहा है। अब नल वेक्टर किसी में ऐड करो, नल वेक्टर किसी में सब्ट्रैक्ट करो, क्या रिजल्टेंट वेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, एज इट इज। अच्छा, यहां कुछ नोटिस करने लायक बात है, जल्दी बताओ, हाँ सोचो सोचो फटाफट सोचो, चल हाँ अनन्या बताओ। अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट नॉट कॉम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सही है। तो अगर मैं मान लो D1 क्रॉस D2, D2 क्रॉस D1 को D1 क्रॉस D2 लिखूं तो बाहर माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस क्या होगा, समझ में आ गया। तो अब आ गए हम
इट इज इक्वल टू 1/4 d1 क्रॉस d2 प्लस d1 क्रॉस d2। सही चल रहा है? ठीक है ना? अभी समझो बच्चों, 3 नंबर के लिए मान लो प्रूफ के लिए आ जाए तो ऐसे करना है सारा ये, और बाकी ये एमसीक्यूज में भी आता है, तो फिर आपको सीधा फॉर्मूला ही लगाना होगा जो अभी हम सीखेंगे। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये दोनों सेम है, ऐड करो तो कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ d1 क्रॉस d2 होल मॉड 2 to the 4। This implies area of parallelogram is equal to 1/2 मॉडुलस ऑफ d1 क्रॉस d2। हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। क्या समझ में आया सबको? ये हमारे पास इसका पूरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब याद हो जाएगा। अब हमें जब क्वेश्चन आएगा, मान लो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू या 2 नंबर का, डायगनल्स हमें गिवन होंगे, तो हम सीधा क्या करेंगे? d1 क्रॉस d2 होल मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? ये पूरी की पूरी इसकी डेरिवेशन है। अगर 3 नंबर का आएगा तो फिर डेरिवेशन करनी है। ठीक है।